एक बार एक किसान था। उसने अपनी फसलें बोईं और इसके तुरंत बाद उसकी गौरैया ने खेतों के बीच अपना घोंसला बनाया। कुछ समय बाद गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों से छोटी गौरैया निकली और अपनी मां गौरैया के साथ खुशी से रहने लगी। गौरैया अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए रोजाना जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा कि किसान माता आज यहाँ आई थीं और वह कटाई के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। तभी उन्होंने कहा, माँ, फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अभी उड़ने में भी सक्षम नहीं हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया माँ बोली, डॉन, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए कृपया डरो मत। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा था कि वहां फसल काटने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए लेकिन वहां कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से लौटी तो वह अपने बच्चों का चेहरा देखकर वह फिर से चौंक गई। वे बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे मां, किसान आज यहां आया था और वह आज फिर से फसल काटने के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह मजदूरों को काटने के लिए भेजेगा। फसल उनकी बात सुनकर गौरैया ने फिर कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। गौरैया ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। विदेश में फसल काटने कोई नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब गौरैया वहां से वापस आई जंगल, उसके बच्चों ने उसे बताया। उन्होंने कहा, मां, आज किसान फिर आया और वह फसल काटने के बारे में बात कर रहा था। लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि कोई भी यहां फसल काटने नहीं आएगा। गौरैया मां ने उनसे पूरी घटना बताने को कहा। बच्चों ने कहा, मां, आज फिर किसान यहां आया और वह बात कर रहा था कि उसने दूसरों पर निर्भर रहने में अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और उसने कहा कि कल वह खुद ही फसल काटने आएगा। यह सुनकर गौरैया मां चिंतित हो गई। उसने कहा, बच्चों, हमें तुरंत यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह अपना घोंसला बनाना होगा क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन मां, किसान तो यही कह रहा है कई दिन, लेकिन हर बार कोई कटाई के लिए नहीं आता। तुम्हें क्यों यकीन है कि इस बार किसान कटाई के लिए आएगा? मां गौरैया ने कहा कि पहली बार किसान काम पूरा करने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था, दूसरी बार वह मजदूरों पर निर्भर था, काम करवाओ। और जब आप अपना काम करवाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उसने इसे खुद करने का फैसला किया है, इसलिए कल वह जरूर आएगा और अपनी फसल काटेगा। बच्चे अब तक उड़ने में सक्षम थे। सभी वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेतों में आया और फसल काटने लगा, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़ चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से उनका काम कभी पूरा नहीं होता है। दरअसल अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, काम करें या समय पर करें, तो वह काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की मदद का हमेशा सम्मान किया जाता है और दूसरे भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन अपने काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल रहेंगे। यह बुद्ध आपको प्रेरक आशीर्वाद देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।